साथ मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नवंबर के जो मुकदमात हैं उनके बारे में कोई तस्करा नहीं आया, सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट केस के बारे में बात की गई कि सिर्फ वाहिद वो केस रहते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इमरान खान के खिलाफ दीगर वो केसेस भी है जो कि जो है मुकदमात में उनको जुडिशल भी कर दिया गया है। तो इसके बारे में क्या राय आपकी? ये वो केसेस भी हैं जो इमरान खान की राह में रुकावट बनी? 100 से ज्यादा केसेस हैं, लेकिन जिस केस के अंदर वो कन्विक्ट हुए और उनकी अभी सजा सस्पेंड नहीं हुई वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी वाला केस है। वो एक केस है। ठीक है, बाकियों में या उन्हें बेल मिल चुकी है या उन्हें उनकी जो कस्टडी है उनकी वो चैलेंज 9 मई वाले सब में जो है 9 मई वाले केसेस के अंदर अब उन्हें जमानत मिल गई। एक केस है जिसकी वजह से वो जेरे हिरासत है, पुलिस वो केस है नहीं, वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी वाला केस। अच्छा, जिसको आप 190 मिलियन पाउंड जी 190 मिलियन पाउंड है 190 मिलियन पाउंड जरूर अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस, उसका केस का टाइटल अल-कादिर यूनिवर्सिटी है। खैर, अल-कादिर यूनिवर्सिटी वाले केस के अंदर इमरान खान साहब को सजा हुई, उन्होंने अपील फाइल की। अदालत ने कहा कि अपील हम जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक इस तरह सुनेंगे। इमरान खान साहब के वकीलों ने एक एप्लीकेशन फाइल की, कहा कि आप अपील वक्त से सुनिएगा, लेकिन आप मेहरबानी करके जो सस्पेंशन की ऑर्डर की एप्लीकेशन है वो पहले सुन लें, जैसे कि आपकी जुडिशल पॉलिसी में तहरीर शुदा है। अच्छा। आप उसके मुताबिक सुन लें। जब नहीं सुना गया तो सलमान सफ्दर साहब ने कल अपेरेंटली वो कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस से भी इस पे बात की। जी, उन्होंने चीफ जस्टिस से ये बात भी की कि आमना हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस है उनकी समाअत नहीं हो रही। सलमान सफ्दर कह रहे हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को ये बताया और ये भी बताया कि जेल मैनुअल का भी ख्याल नहीं रखा जाता है, हमारे खिलाफ ये तमाम तर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है इस पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मौक़िफ़ उस वक्त भी था जिस वक्त वो गवर्नमेंट में थे। मैंने तो नहीं सुना कि गवर्नमेंट में उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात की हो, गवर्नमेंट में आके ये कहा। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे वो तो उस वक्त भी कहते थे कि मैं डमी प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। ये मैं नहीं कह रही, ये इनका लीडर कह रहा है, मैं नहीं, आई एम नॉट द वन सेइंग दैट। तो फिर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मौक़िफ़ को कहे? जिस वक्त वो पार्टी ऑपोजिशन में थी, जिस वक्त वो पार्टी ऑपोजिशन में थी वो उस वक्त एहतजाज कर रही थी, जिस वक्त वो पार्टी गवर्नमेंट में थी वो उस वक्त एहतजाज कर रही थी, जिस वक्त वो पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना कर रही थी वो उस वक्त एहतजाज कर रही थी, और आज जब वो दोबारा ऑपोजिशन में है वो आज दोबारा एहतजाज कर रही है। तो उनकी तो अपनी जिंदगी का निचोड़ ही एहतजाज है। वो जो सलमान सफ्दर बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, I have already answered your question. That is not my place to answer that. There is a legal procedure. Barrister सलमान सफ्दर एक बड़े सीनियर लॉयर हैं, बहुत समझदार लॉयर हैं, बट यू नो देयर आर सम थिएट्रिक्स यू हैव टू प्ले टू द मीडिया। प्रोबेबली उनकी भी शायद एम्बिशंस होंगे कि अब अगला इलेक्शन मैं भी सलमान अकरम राजा साहब की तरह मैं भी शायद अगली दफा इलेक्शन लड़ूं, या मैं भी कोई किसी की प्राडो के ऊपर मैं अपने लेंस से नहीं देख रही। मैं इस टॉपिक को दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, असल में भी काम कर रहे हैं, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और मैं आपको ये भी बताऊं, में इस मुल्क की का दर्द है, वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम कभी मुझे पीटीआई कहती हैं, जैसे कि मैं नहीं हूं, मैं मैडम की बातों को नहीं बुरा मानता, लेकिन वो एक सीनियर वकील है। मैंने पहले कहा कि वो बहुत सीनियर वकील है। अच्छा, मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं, इन्होंने क्योंकि एक सीनियर वकील का जिक्र किया, मैं आज इस वक्त आपको लाइव शो पे बताती हूँ कि इवन सलमान अकरम राजा साहब, ही इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट लॉयर्स, एंड आई से दिस एवरीवेयर कि आई रियली लुक अप टू हिम एज अ लॉयर। लेकिन अब अगर उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं और वो एक गलत पार्टी के साथ जुड़ गए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहूंगी जी क्योंकि वो बहुत अच्छे वकील है इसलिए वो इमरान खान के बारे में जो बातें कर रहे हैं और गाड़ियों की छतों पे चढ़ के इमरान खान के नारे लगा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दैट आई कांट से, ही इज अ ब्रिलियंट लॉयर, यस, ठीक है। What is wrong is wrong. इस टॉपिक को कंक्लूड भी कर लेते हैं आमना कि ये जो इमरान खान की जो जमानतें हुई 8 केसेस के अंदर, साथ अब इसकी कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं है, कोई हम लोग इसे पॉलिटिकल मैसेज कंक्लूड नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पॉलिटिकल, ठीक है। आमना आप किस पे है? नहीं, मैंने तो आपको पहले कहा कि ये आई बिलीव इन मतलब कि इमरान खान के रास्ते में अभी भी बहुत रुकावटें हैं और उसमें सबसे बड़ा जो रुकावट जो आपको नजर आती है वो अल-कादिर ट्रस्ट केस है, ऐसे ही है आमना? ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि 9 मई की भी जो साजिश उन्होंने रचाई, जो कुछ वो ज्यादा पूरी दुनिया नहीं, दोनों है हर्डल की। आई थिंक कि इस वक्त इस पाकिस्तान में पूरी मीडिया का सबका लेंस ही खराब है इस चीज को देखने। ये हर्डल्स नहीं है, ये उनके गुनाह है। अच्छा, ये उनके गुनाह है जो उन्होंने किए पाकिस्तान के खिलाफ, साजिश की है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। व्हाई डू यू से इट कि ये हर्डल्स है? क्या ये मैंने कह सकती मैं किया? ये इमरान खान के गुनाह है, इमरान खान हमने पाकिस्तान के ऊपर यू से